अगली खबर यूपी के जनपद अमरोहा से है, जहां आज गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने जेएस हिंदू कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर की प्रेस वार्ता। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण 26 मई से हो गया है शुरू। महाविद्यालय बिना शिक्षकों, प्राचार्यों, प्रयोगशाला और कक्षाओं के जो संचालित हो रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुलपति गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में अब तक 10,000 छात्रों के हो चुके हैं पंजीकरण। कुलपति पहला विश्वविद्यालय है जिसे यूजीसी द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ। नवस्थापित विश्वविद्यालयों में जीजेयू पहला संस्थान है जिसने नए सत्र के लिए समर्थ पोर्टल पर शुरू किया पंजीकरण। वो शिक्षण संस्थान जिन्होंने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया और शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाया है, सावधान हो जाए। कुलपति गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट जो सक्रिय है gjum.ac.in। पहले छात्रों को इंटरनेट कैफे में जाकर पंजीकरण करवाना पड़ता था, जिसमें अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था और गलतियां भी होती थी। अब ये समस्या समाप्त हो गई है। एलएलएम और एमएड प्रवेश प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी। एमएड और एलएलएम को छोड़कर अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण के बाद सीधे मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। जीजेयू मुरादाबाद परिसर इस सत्र से कुछ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करेगा। वे संस्थान जिन्होंने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया, शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाया, उन्हें सावधान रहना चाहिए। आपने सुस्पष्ट कहा, जो संस्थान बिना योग्य शिक्षकों, प्रयोगशालाओं, कक्षाओं के संचालित हो रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रेस वार्ता के उपरांत महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर वीर वीरेंद्र सिंह ने कहा, कुलपति महोदय के प्रयास वंदनीय और अनुकरणीय हैं। इस अवसर पर अमरोहा परिक्षेत्र के समस्त महाविद्यालयों के प्रतिनिधि, प्राचार्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने मिलजुल कर कार्य करने की संकल्पबद्धता कुलपति के समक्ष व्यक्त की। नितिन कुमार के साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सर बताइए, आप अमरोहा पहुंचे हैं, क्या है प्रेस वार्ता, क्या प्रोग्राम? अब प्रेस वार्ता इसीलिए बुलाई गई कि आपको विदित है कि गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन माध्यम से जो कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से की जा रही है, वो आरंभ हो चुकी है। क्योंकि ये पहला एडमिशन है तो सभी लोग उत्साहित भी हैं, नर्वस भी हैं और काम करने को तैयार भी हैं। तो ये पूरी तरह से सुचारू रूप से हो जाए, इस कारण सभी का श्रम लग रहा है। जैसे आज अभी मुझे थोड़ी यहाँ आने में देरी हुई तो यहाँ के प्रिंसिपल महोदय ने काम बखूबी संभाल लिया। इसका मुझे रास्ते में ही पता चल गया था। हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। ऐसा होता है कि यहाँ पर सुदूर गांवों में जब बच्चे को पता नहीं होता है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसी है, कंप्यूटर के माध्यम से हो रही है, तो उसके लिए हमको साधन मुहैया कराने की जरूरत होती है। इस बार हमने 27 के आसपास हेल्प डेस्क बनाई है। सारे महाविद्यालय जो कि अनुदानित हैं या ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे सभी जगह हेल्प डेस्क चल रही हैं। और वो हेल्प डेस्क गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद की हेल्प डेस्क हैं। इसका मतलब कि वो गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के एडमिशन की प्रक्रिया को अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो जो साइबर कैफे होते हैं, वो साइबर कैफे उनसे कुछ पैसे लेते हैं। हम लोग उसका पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन का जो पैसा है वो कंडोन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन का पैसा यथावत लगेगा, लेकिन जो साइबर कैफे पे जाकर कभी कभी बच्चा मूर्ख बन जाता था, तो वो उस प्रक्रिया को खत्म करने के लिए यह किया गया है। और सबको इस बात के लिए इसको प्रचारित और प्रसारित करना है कि गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो .ac.in है, मतलब www.gjum.ac.in। एक .org करके एक फेक वेबसाइट चल रही है, उसको ना तो टच करें, क्योंकि उसको टच करेंगे तो वो फिर उसका स्थान ऊपर आएगा। और वो .org वेबसाइट है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे www.gjum.ac.in
तो आपको पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का यूट्यूब वीडियो है, वहां पर उसमें सभी फ्लो चार्ट्स बताए गए हैं, उसमें प्रक्रिया समझाई गई है कि कैसे एडमिशन लेना है। 26 से पंजीकरण चल रहा है जी। अब तक लगभग कितने पंजीकरण हो चुके हैं? तकरीबन 10,000 के, आपको हर्ष होना चाहिए कि तकरीबन 10,000 पंजीकरण हो चुके हैं। तो जो बच्चे अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अपने पंजीकरण करा चुके हैं, जो जानकारी के लिए उनके लिए क्या सुविधा दी? उनके लिए अब रोहेलखंड, देखिए इसी वजह से, क्योंकि जब हमने कई सारे हेल्पलाइन पे पूछा और हेल्पलाइन पे कई जगह संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो वहां के प्रिंसिपल महोदय को निर्देशित किया गया कि आप इसको ठीक करें। और साथ में एक यह भी कारण है प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके जरिए हम सभी तक पहुंचे और उनको सभी को बताएं कि पंजीकरण की प्रक्रिया यह है, और वो अगर किसी भी गलत कारणवश वो कहीं और यूनिवर्सिटी में, जो कि पुरानी यूनिवर्सिटी है, वहां ना कराएं, वहां पे तभी कराएं जब अगर उनको वहां पर एडमिशन लेना हो। ये तो मैं नहीं कह सकता कि सभी लोग हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। बच्चा स्वतंत्र है किसी भी यूनिवर्सिटी पर जाने के लिए, लेकिन हम इस बात की विश्वास दिलाते हैं और दिलासा दिलाते हैं कि यह यूनिवर्सिटी शायद एक अनूठा प्रयोग है और हम सज्ज हैं आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए, और सभी महाविद्यालयों की मदद से हम आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कॉलेज तो परेशान हो जाएंगे इसमें, कुछ का कॉलेज का एग्जाम होगा रोहिलखंड से, कुछ का होगा जम्भेश्वर से, ऐसे कैसे मैनेज है कॉलेज? नहीं, कॉलेज के पास चॉइस नहीं है सर। नहीं मतलब कॉलेज के जम्भेश्वर में रजिस्ट्रेशन कराया, उसने आप एमजेपी में कराया, नहीं, वो एमजेपी में नहीं करा पाएंगे। एमजेपी में कराएंगे तो उनको कॉलेज बरेली के परिक्षेत्र क्षेत्र का लेना होगा। जो गुरु जम्भेश्वर, आपके पास चॉइस नहीं है कि आप अगर मैं कहूं कि अमरोहा वाले अगर चाहें भी कि उनको एमजेपीआरयू में जाना है तो वो नहीं जा पाएंगे। और मेरा विश्वास है कि अगर ऐसा चाहने की इच्छा भी होती तो हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि हम एक अच्छा विश्वविद्यालय बनने की प्रक्रिया में अग्रसर हैं, और आप सभी लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो हम एक अच्छा विश्वविद्यालय बनने की जो परिकल्पना है उसको साकार करेंगे। कार्य परिषद बन गई? हाँ, कार्य परिषद बिल्कुल बन गई है। अभी कुछ नॉमिनेशन आना बाकी हैं। जैसे ही नॉमिनेशन आते हैं मैं आपको अनाउंस करूंगा कि ये पूरी कार्य परिषद यह है। एकेडमिक काउंसिल बन गई है, और प्रवेश समिति बन गई है, और परीक्षा समिति बन गई है, और जो ये पहली परीक्षा समिति, पहली प्रवेश समिति, पहले ऑफिसर्स में वाइस चांसलर आते हैं, ऑफिसर्स में डीन्स आते हैं, ऑफिसर्स में रजिस्ट्रार आते हैं, ऑफिसर्स में फाइनेंस ऑफिसर आते हैं। तो ये पहली जिसको कि अनंतिम ऑफिसर्स की लिस्ट है, या अनंतिम डीन्स की लिस्ट है, या अनंतिम कार्य परिषद और इसकी लिस्ट है, वह आ गई है। और जब वह आ गई है तो हम इसको शीघ्र ही पब्लिश करेंगे और शीघ्र ही आपको बताएंगे कि कौन का सवाल तो ये है। और यह जो गठित होते हैं या राज्य सरकार द्वारा गठित होते हैं पहली, तो और वह अनंतिम होती है। उसके बाद जो भी वैकेंसी आती जाती है वह परिनियमावली के, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अनुसार होगा। जी सर, बहुत सारे कॉलेज ऐसे संचालित हैं जिनमें ना ही प्रिंसिपल हैं और ना ही गैर शिक्षक हैं, क्लर्कों के सहारे वो कॉलेज चल रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो चीज संज्ञान में आएगी वो उस पे पूर्ण तरह जो हमारे नियम हैं, कानून हैं, कायदे हैं, उनको अगर वो पूरा नहीं करते हैं और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के मानकों की पर खरा नहीं उतरते हैं तो उनको खरा उतरना होगा, वरना जो दंड है उसके वो प्रतिभागी होंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।
मेरे पास एक भी कंप्लेंट आएगी तो वो एक भी कंप्लेंट बिना निराकरण के नहीं जाएगी। मैं आपको इस बात का भी विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपको कहीं भी लगे कि किसी ने आपको जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में किसी भी बात के लिए यह कहा है कि इस काम के लिए अमुक चीजें करनी है, किसी को पैसा देना है, किसी को काइंड में सपोर्ट करना है, तो अगर मेरे संज्ञान में आएगा तो आप यह यकीन मान लीजिए कि उस पर कार्य होगा। और आपको यह भी बात कहता हूं कि अगर आपका जो होने वाला काम है और नहीं हो रहा है किसी भी कारणवश, और अगर मुझे पता चलेगा तो वो होगा, हर हालत में होगा। और जो नहीं होने वाला काम है वो कैसे भी नहीं होगा। और अगर मुझे पता चलेगा कि किसी ने किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है तो वो शायद मेरे चश्मे में एक मैग्नीफाइंग लेंस और लग जाना चाहिए, और मैं उसको बिल्कुल पूरी तरह से देखूंगा। और आप लोग आंख और कान हैं, जितने पत्रकार महोदय हैं, आप अपने दायित्वों का निर्वहन, मेरी आपसे आशा है, आपसे प्रार्थना है कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेवारी से करें। अगर आप अपनी पूरी जिम्मेवारी से करेंगे तो हम समाज में और इस गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के कारण शिक्षा देने में मुझे लगता है कि हम इस परिक्षेत्र में कुछ चेंज ला पाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री के, माननीय मुख्यमंत्री के, माननीय कुलाधिपति महोदय के, इनके सबके जो सपना है कि यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी बने कि जो आशाओं पर खरा उतरे, तो मुरादाबाद परिक्षेत्र में हम इसके लिए पूरी तरह से अग्रसर हैं। अभी तो जो है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है जी। मास्टर लेवल पर क्या तैयारियां हैं? मास्टर लेवल पे हमारी जो प्रवेश परीक्षा अगर करानी है, जो कि प्रवेश समिति एक निर्णय लेगी, प्रवेश समिति गठित हो गई है। प्रवेश समिति इससे पहले भी जो प्रवेश समिति गठित होनी थी, उस प्रवेश समिति को जरा बंद करेंगे। जब वो प्रवेश समिति जो गठित होनी थी, इससे पहले वो एडहॉक कमेटी ने डिसीजन लिए थे। अभी प्रवेश समिति गठित हो गई है। यह प्रवेश समिति जो नवगठित प्रवेश समिति है उसकी बैठक होगी, और वह जो निर्णय लेंगे वो अनुमन्य होगा सभी को। और मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में उस प्रवेश समिति की बैठक होगी और वह डिसीजन लेंगे कि LLB, LLM और B.Ed का, M.Ed का एग्जाम कराना है या नहीं। वह यह भी डिसीजन लेंगे कि क्या हमको 30 जून से पहले PhD का एंट्रेंस कराना है कि नहीं। और हो सकता है कि हम PhD का एंट्रेंस भी कराएं, ये एक संभावना है। इस पर पूरा विचार करेंगे और जिससे कि हम गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद को 2025-26 से उसके कैंपस को एक्टिवेट करके उसके कैंपस से कुछ प्रोग्राम चला पाए। छात्रों का रुझान निजी विश्वविद्यालयों का बहुत है, क्योंकि ज्यादा अच्छे फैकल्टी है, ज्यादा सुविधा है, ऐसे में आप उनसे कैसे व्यवहार करेंगे? देखिए, जो अगर निजी संस्थानों की तरफ है तो निजी संस्थान तो हमारे यहाँ भी हैं। जो निजी संस्थान जो सेल्फ फाइनेंसिंग है, जो स्ववित्त पोषित हैं, वो हमारे यहाँ भी हैं। तो वहां निजी संस्थान क्यों नहीं अच्छे होते हैं? निजी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं तो निजी यूनिवर्सिटीज में हो सकता है कि वहां पर फैकल्टी अच्छे हों, उनको शुभकामनाएं। लेकिन अगर मैं तो बस इतना कहता हूं कि ग्रेट्स आर ग्रेट बिकॉज वी आर ऑन आवर नीज। तो महान तभी तक महान है जब तक कि हमने उठकर खड़े होने का दृढ़ निश्चय नहीं किया। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम अच्छी फैकल्टी ला पाएंगे, अच्छे कार्यक्रमों की संरचना कर पाएंगे, और न केवल अच्छे कार्यक्रमों की संरचना कर पाए, हम अच्छी शिक्षा भी दे पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप लोग इसके साक्षी हों, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। सर, ये जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं रोहिलखंड में, उनमें ये भ्रम की स्थिति नहीं है कि हम दोबारा से यहाँ करा पाए या नहीं करा पाए? बिल्कुल करा सकते हैं, वो क्यों नहीं करा सकते हैं? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लें। उनका जो रोहिलखंड का 150 रुपया तो मैं नहीं वापस कर पाऊंगा, लेकिन इस बात का मैं दिलासा देता हूं कि उनको पश्चाताप नहीं होगा। वो इवन अगर वो 150 रुपया चला भी जाता है तो उन्हें लगेगा कि उनका जो उन्होंने डिसीजन लिया है, मैं इसके बाद की भरसक कोशिश करूंगा कि उनका जो डिसीजन है और यहाँ से नकल हुई परीक्षा जाना जाता है पहले रोहिलखंड में,
लेकिन जो फाइनेंस कॉलेजेस हैं वहाँ नकल की बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, नकल होती है। किस तरीके से आप मुझे बताएंगे कि कहाँ कहाँ, आप आंख और कान हैं जैसा मैंने बताया समाज के, आप बताएंगे कि कहाँ कहाँ होते हैं, मैं वहां टीम भेजूंगा। मुझे गर्व है कि जेएच कॉलेज में नकल नहीं होती और ऐसा समाज में प्रचारित भी है, प्रसारित भी है। ये मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ। पेपर आउट कराने की अगर आपको एक भी वो मिलेगी तो आप मुझे बताएंगे कि क्या पेपर कैसे। मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी इस तरह के कार्य को होने देंगे। मुझे नहीं लगता कि बरेली में भी उन्होंने, देखिए आपके पास आया होगा, ये एक्सेप्शन हो सकता है, क्योंकि मुझे यह पता है कि बरेली में भी उन्होंने परीक्षाएं सुचारू रूप से कराने की पूरी कोशिश की है। मैं वहां के वाइस चांसलर महोदय को जानता हूं, उन्होंने मेहनत से काम किया है। किसी को जबरदस्ती ड्रैग करने के लिए मैं नहीं चाहता, जबकि एक प्रूफ होना चाहिए। और अगर पेपर आउट भी हुआ है तो किसकी गलती से हुआ है यह नहीं पता, लेकिन क्योंकि हम उसकी वजह से सारे सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस को पहले पेपर नहीं देते हैं। अच्छा, एक बार हो रहा है, अमरोहा में एक राशिदा बेगम विद्यालय है, महाविद्यालय, उसमें जो है 12 प्रोफेसर ऐसे पाए गए कि वहाँ पे जो है पूरे दिखाया गया है यहाँ पे पढ़ाते हैं, लेकिन कोई जो है रेलवे में नौकर है, कोई रामपुर में टीचर है कॉलेज में, तो इस तरीके से वो जो है रिमूवल के नाम पर रखे हैं, रिमूवल कराने, लेकिन रिमूवल कुछ नहीं था, लेकिन वो वहाँ पे दिखाया गया। इसके बारे में जो है ये मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि मैं अभी इस पे कुछ जवाब दे पाऊं, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई कागज नहीं है। आप मेरे को कागज उपलब्ध कराएंगे, उस पे उसी के अनुरूप जिस तरीके से किसी ने गलती की है तो उसके अनुरूप वो उसका प्रतिफल भोगेगा। लेकिन ऐसे हमको किसी भी चीज के लिए अगर कोई गड़बड़ी भी है तो पहले 100% श्योर होना पड़ेगा कि वो गड़बड़ी है, और जब अगर गड़बड़ी है तो उस पर बिल्कुल उस गड़बड़ी के हिसाब से उस पर एक्शन होगा। इसमें तो कोई दो राय है नहीं।